क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर देखो दिया है इफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन कॉस 8x इक्वल टू a tan raised to 7x plus b tan raised to 5x plus c, then what will be the answer, means what will be the relation between a and b. so अब इसमें देखो ध्यान से, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं साइन 4x और इसको लिख सकता हूँ cos 4x इंटू कॉस 4x, राइट। तो अब ये इतना कितना हो जाएगा tan 4x और अपॉन में बचेगा cos 4x, है ना। बेसिकली अगर आप cos 4x को ऐसे लिखो, सेक यहाँ पर देखो tan 4x और इसको आप लिख सकते हो cos को उल्टा करके sec 4x, है ना। तो sec को अगर आप देखो इसमें, तो sec x को अगर t सपोज कर लिया जाए, लेट यहाँ पर देखो मैं नहीं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। एक स्टेप में क्या है देखो, tan 4x sec 4x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, है ना। ऐसा क्यों किया मैंने अभी बता रहा हूँ। अब इसमें मैं सपोज कर लेता हूँ लेट sec x इक्वल टू t। सो यहाँ पर बेसिकली sec x को नहीं, रुको वेट, यहाँ पर sec x को नहीं tan x को t सपोज करते हैं, tan x इक्वल टू t। क्यों tan x को t सपोज करेंगे, बिकॉज tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो ये हो जाएगा देखो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सो dx इक्वल टू dt अपॉन sec स्क्वायर x, है ना। तो ये कैसे हम पुट करेंगे, एक्चुअल में यहाँ पर एक sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर रख सकते हैं ना। तो एक स्टेप में यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ मैं ये जो है इसको रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। ये तो पता ही है sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। और यहाँ पर देखो ये एक sec स्क्वायर x रहने देते हैं और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपॉन sec स्क्वायर x, है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, tan 4x 1 प्लस tan स्क्वायर x dt। अब tx की वैल्यू क्या है dt tan tx इक्वल टू tan x इक्वल टू dt, सॉरी ओनली t, तो ये देखो t4 और 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। कितना इजी हो गया, सब t में आ गया। तो ये हो जाएगा t4 प्लस t6 एंड देन dt। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा t5 अपॉन 5 प्लस t7 अपॉन 7 प्लस समथिंग कांस्टेंट। तो अब tan x की वैल्यू t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा tan 5x अपॉन 5 tan 7x अपॉन 7 प्लस c। और ये इक्वल टू क्या है, देखो राइट हैंड साइड ये इक्वल टू है तो कंपेयर कर लेते हैं, है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इसको कंपेयर करो। तो सी कांस्टेंट, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 1/7, a की वैल्यू हो जा रही है 1/7, है ना। कांस्टेंट देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, और b की वैल्यू जा रही है 1/5। तो उन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा a अपॉन बी। सो a अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा 1/7 1/5। सो 5/7 हो जाएगा, राइट। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 7 इक्वल टू 5b, 7a इक्वल टू 5b इज द राइट ऑप्शन, है ना। बी इसमें राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1 एंड p प्लस 2z इक्वल टू 3
and 2p plus y, 2p plus 1 into y plus z equal to 2 is inconsistent. Inconsistent means देखो यहाँ पर ध्यान दो, जब b3 सपोज करो इस टाइप के ax plus by plus cz equal to 1, ऐसे करके 3 इक्वेशंस आए और उसको ये बोला जाए कि ये इनकंसिस्टेंट है, राइट। सो उसमें क्या करते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, and अगर वो वैल्यू 0 आ गया, राइट, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो अभी देखते हैं, तो डिटरमिनेंट इसका जो है 0 कर देना है। सो देखो इसका क्या है, a1 -2 एंड -3, राइट। 1 -2 -3, इसमें क्या है देखो, एक्स वाई नहीं है, 0 0 p plus 2, इसमें y z है, ये x नहीं है, तो 2p plus 1 एंड देन 1। अब चेक करते हैं कि p की वैल्यू कितनी आती है। सो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो जाएगा p plus 2, अभी हालांकि माइनस में होगा, राइट। सो यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस p plus 2 इंटू 2p plus 1, और ये -2, ये +2 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा रूल, 0 0, ये तो 0 हो गया, चलो। ये -3 और ये भी 0 हो गया, इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ -3 था, तो 0 खैर वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो गया, 2p स्क्वायर देन p, एंड यहाँ पे देखो 2p स्क्वायर प्लस p, हम यहाँ पे हो जाएगा 4p plus 2 equal to 0. So 2p square plus 5p plus 2 equal to 0. मल्टीप्लाई करने 4 आना चाहिए, तो ये देखो ये हो जाएगा 4p प्लस p प्लस 2 इक्वल टू 0, हालांकि यहीं से सही था। 2p हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, नहीं p प्लस 2 ना, स्क्वायर है, एंड यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो p प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 2p प्लस 1 और एक आएगा p प्लस 2 इक्वल टू 0। सो p के दो वैल्यूज आ गए, -1/2 एंड -2। सो -2 तो इसमें है नहीं, -1/2 विल बी द राइट आंसर। ओके, -1/2 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर देखो दिया है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ए बी सी इज। सो फॉर्मूला डायरेक्टली रखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हो x1 y1, x2 y2, x3 y3, एंड एक बार रिपीट कर दो x1 y1, राइट। एंड उसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो, तो यहाँ पे x1 y1 को वैल्यू रखते चलो, ये क्या है 3 0 7 0 8 4 एंड देन 3 0, है ना। लेट्स से ये x1 है, x1 y1, दिस वन इज x2 y2, दिस वन इज x3 y3, है ना, पॉइंट्स। अब इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलेंगे, एंड ये अपॉन में 2 भी होता है यार, यहाँ पे अपॉन 1/2, सो 1/2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, 0 - 0 प्लस ये हो जाएगा 28 - 0 प्लस 0 - 12। सो कितना हो गया, 1/2 इंटू 28 - 12, सो 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 16, सो 8 आ जाएगा। सो बेसिकली कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, बी इज द राइट ऑप्शन, 8, है ना। ओके, तो 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। सो बेसिकली इन्होंने पूछा है कि एक लाइन है जो कि इस 2 2 से पास कर रही है,
एंड परपेंडिकुलर है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना। तो अगर इसका m फाइंड आउट किया जाए, सो y कैन बी रिटन एज -3x प्लस 3। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फॉर्मूले से क्या होता है देखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कंपेयर करो तो इसका m कितना हो जाएगा -3। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका m कितना होगा, परपेंडिकुलर लाइन का देखो m परपेंडिकुलर इक्वल टू -1/m, राइट। तो हो जाएगा 1/3। तो मीन्स जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका m आने वाला है कितना, 1/3, और वो किससे पास हो रहा है, 2 से। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से चेक करते हैं। तो ये 2 से पास हो रहा है, तो 2 इक्वल टू 1/3 इंटू 2 प्लस सी। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इक्वल टू 2 माइनस 2/3। कितना हो जाएगा देखो ये 2/3 होगा, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। सो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4/3 है ना। तो कौन सा आंसर राइट आया, बी 4/3। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। यहाँ पर इन्होंने दिया है ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स कितना होता है, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, है ना, प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बट यहाँ पर डायरेक्ट x नहीं है, सी एक्स प्लस डी है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू सी एक्स प्लस डी डी एक्स विल भी कितना हो जाएगा, ए सी एक्स प्लस डी अपॉन लॉग ए इनटू, देखो अपॉन में हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, यहाँ ध्यान दो, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा ये, सी एक्स प्लस डी और प्लस सी। तो ये हो गया ए रेस टू सी एक्स प्लस डी और लॉग ए तो ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा, सी, है ना, प्लस। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, ये देखो ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। ए रेस टू सी एक्स प्लस डी अपॉन में देखो है सी लॉग ए प्लस सी, है ना, ए राइट ऑप्शन है इसमें। ओके, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या है, यहाँ पर इफ कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस एक्स। सो यहाँ पे पहले जेड स्कोर देखते हैं कितना आ रहा है। जेड स्कोर मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो वेयर एक्स मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू होगा, अभी देखो यहाँ ध्यान से, म्यू मीन्स मीन 0 और यहाँ पे सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये कितना है, रूट ऑफ 9 विच इज 3। अब इसमें x की वैल्यू क्या होती है, जो आप वैल्यू लेके चलते हो, राइट। यहाँ पे सपोज करो, लेट्स से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ किसके लिए यहाँ पर देखो x इक्वल टू 3, है ना, 3 पर। सो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0/3, सो विच मीन्स 1। z इक्वल टू 1 आया 3 पे, है ना। क्या मीनिंग हुआ, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो लेट्स से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे मीन होता है, मीन, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे गए हैं, ये ध्यान से देखो, ये z इक्वल टू 1 आया ना। सो मीन्स क्या हुआ, +1 स्टैंडर्ड डिवीजन हम जो है आगे गए हैं। तो यहाँ पे ये जो है 3 है, x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन। सो 1 स्टैंडर्ड डिवीजन जो है यहाँ पे आगे गए, तो उसके लिए वैल्यू आया z इक्वल टू 1, है ना। 1 मीन्स 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, हम मीन से आगे गए, मीन कितना है इस पे, 0 है ना। सो 0 से 1 स्टैंडर्ड डिवीजन आगे गए। तो बेसिकली अगर हमको देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो इधर का जो एरिया है, मैं रेड से कर रहा हूँ, ये जो है ऑलरेडी इन्होंने दिया है, ये a है ना, दिस वन इज a। एंड नेक्स्ट फाइंड आउट करने को बोला है कि व्हाट विल बी द p ऑफ x
मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 3। सो ये बेसिकली यहाँ से -3 टू +3, ये एक यहाँ पर समझो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट एंड राइट में रहेगा। तो इसका इन्होंने पूछा है, तो अगर ये ए है तो इधर का भी एरिया क्या होगा, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये भी कितना होगा, दिस वन विल बी ऑल्सो ए, है ना? क्योंकि ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना अगर एरिया ए है तो ये भी ए होगा। सो टोटल अगर मैं देखूं तो इस तरीके से P ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस P ऑफ मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 3 प्लस P ऑफ x लेस देन 3, ये टोटल इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना? तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, दिस वन इज a, इसका हम पता नहीं है हमको, है ना? और दिस वन इज ऑल्सो a इक्वल टू 1। सो p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2a, है ना? ये a और ये 2a हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो वैल्यू है 1 माइनस 2a, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ग्रीन से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखो दिस वन इज 1 माइनस 2a। ओके, सो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है द फुट, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ स्ट्रेट लाइन इज 3 माइनस 4, मीन्स ओरिजिन से मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें जो फुट है कितना है, 3 माइनस 4। फुट मीन्स ये जो लाइन से पास होके जा रहा है, राइट? अब ये डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, अगर 3 माइनस 4 ये है तो कौन से लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड। तो फर्स्ट में देखते हैं 4x माइनस 3y प्लस 25 इक्वल टू 0। सो 3 माइनस 4 ना, सो 4 इंटू 3, 3 इंटू माइनस 4 प्लस 25, चेक करते 0 आ रहा है कि नहीं। सो 12, ये हो जाएगा 12, नहीं 0 तो नहीं आ रहा है ना? तो ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 4x प्लस 3y माइनस 25। सो 4x ये तो बिल्कुल आई थिंक नहीं आएगा, चेक करते हैं। सो 4 3 जा 12 एंड 3, नहीं ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 25। तो 3x, 3 3 जा 9 एंड माइनस 4 इंटू माइनस 4, तो आई थिंक ये आ जाएगा 25, है ना? तो सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर देखो सी जो है 3x माइनस 4y इक्वल टू 25, ये राइट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पर देखो एक्चुअल में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज होगा, जो कि मैंने इसको वीडियोस भी बनाए हैं। सो x इक्वल टू 3 मॉडुलस 5 एंड x इक्वल टू 5 मॉडुलस 7। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले देखो इसको कंपेयर करो, फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू a मॉडुलो m, है ना? सो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 5, m1 इक्वल टू 5 एंड m2 इक्वल टू 7। ओके, सो फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू, याद है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे होता था a1 कैपिटल M इनवर्स प्लस a2 कैपिटल M1, ये रहेगा कैपिटल M2 कैपिटल M2 इनवर्स एंड मॉडुलो कैपिटल M, ये होता था फॉर्मूला। सो अब बेसिकली इसमें कैपिटल M क्या है, देखो मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ। सो कैपिटल M इज नथिंग बट M1 इंटू M2, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7, 35। ओके, एंड
कैपिटल M1 क्या है, देखो एक एक करके मैं सब वैल्यूज निकाल रहा हूँ। ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन M1, स्मॉल m1, तो ये हो जाएगा 35/5 विच मीन्स 7, एंड कैपिटल M2 इक्वल टू 35 अपॉन मीन्स कैपिटल M अपॉन M2, तो ये हो जाएगा 35/5, सॉरी 7 विच मीन्स 5। सो अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये क्या क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, ये M1, M2 एंड M। अब जो है बचा क्या, कैपिटल M1 इनवर्स। तो ध्यान दो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M1 इनवर्स मॉडुलो 1 मॉडुलो M1, ये फॉर्मूला होता है। सो अब ये देखो कैपिटल M1 कितना है 7 इंटू लेट्स से x है यहाँ पर, सो मॉडुलो M1 कितना है, स्मॉल m1 इज 5। 7 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि मॉडुलो 1 आएगा, तो देखो 7 में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 7 3 जा x इक्वल टू देखो 3 हो जाएगा, कैसे 7 3 जा 21 है ना, 21 मॉडुलो 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 21 में 1 में से माइनस करो तो 20 आएगा जो कि 5 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू आ गई 3। सो कैपिटल M1 कितना आ गया, कैपिटल M1 इनवर्स विच इज 3। अब सिमिलरली चेक करते हैं M2 के लिए, कैपिटल M2 इनवर्स इक्वल टू 1 मॉडुलो 7, तो M2 कितना है कैपिटल M2 5 इंटू लेट्स से x इक्वल टू 1 मॉडुलो 7। अब 7 से देखना है 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 7 से मॉडुलो 1 आएगा, तो 5 7 3 जा, तो अगर आप x की वैल्यू कितना रख दो, यस यहाँ भी x की वैल्यू अगर 3 रख दो, सो 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 15 माइनस 1 14 जो कि x से 7 से डिविजिबल है, सो M2 इनवर्स भी कितना आ गया 3। अब डायरेक्ट जो है सॉल्व करते हैं वैल्यू रख के, तो जो हमारा मेन वैल्यू यहाँ पर देखो मैं इरेज करके बता रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट रखता हूँ मैं वैल्यू, सो ये कितना हो जाएगा, ये देखो x इक्वल टू यहाँ डायरेक्ट रखते हैं a1 कितना है 3 इंटू M1, कैपिटल M1 कितना है 7 इंटू M1 इनवर्स 3 प्लस A2 कितना है, A2 इज 5 इंटू M2 कितना है, M2 5 एंड दिस वन इज 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉडुलो 35। सो बेसिकली यहाँ कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 3 जा 63 प्लस ये हो जाएगा 75 है ना, मॉडुलो 7 मॉडुलो 35, तो ये ऐड करते हैं 5 प्लस 3 8 एंड 7 और 6 13, 138 मॉडुलो 35। ओके यहाँ पे x, तो अब बेसिकली यहाँ पर ध्यान दो कि 138 है तो डिवाइड कर देते हैं, तो 35 से 138 में डिवाइड करो कितना आ जाएगा, सो 35 4 जा 3 जा एक्चुअली, सो 3 5 जा 15, 3 3 जा 10, कितना आ जाएगा ये 3 3 33। सो x कॉन्ग्रुएंट टू 33 मॉडुलो 35, राइट। सो x की वैल्यू क्या रखेंगे कि यहाँ पर आएगा, एक्चुअल में ये तो इतना ही मतलब यही इनफ है, x की वैल्यू प्रॉपर फाइंड आउट करना नहीं है, तो यहाँ पे देखो D इज द राइट ऑप्शन है ना, x इक्वल टू 33 मॉडुलो 35, यहीं तक इनफ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a एंड b, कैपिटल A एंड B denotes the coefficient of xn in binomial distribution। so binomial distribution का फॉर्मूला देखो क्या होता है, a प्लस b रेस टू लेट्स से n है,
तो फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर देन ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर, राइट, वेर आर 0 1 2 डॉट 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 होता है। सो सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 1 प्लस एक्स रेस टू 2n में अगर मैं x रेस टू n का कोफिशिएंट देखना चाहूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा n 2n cn, यहाँ पे हो जाएगा 1 रेस टू 2n माइनस n एंड x रेस टू n। सेकेंड में 1 प्लस एक्स 2n माइनस 1, इससे अगर मैं इसका भी कोफिशिएंट देखना चाहूँ तो 2n माइनस 1 cn एंड देन ये हो जाएगा 1 रेस टू, उसमें हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस n इंटू एक्स रेस टू n। तो बेसिकली हमको ज़्यादा जो है सबसे मतलब है नहीं, इसमें इसमें आपको कोएफिशिएंट से मतलब है, मीन्स ये जो है कोएफिशिएंट जो है ये है a और b। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n cn एंड b की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 cn। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल एंड देन n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल। b की वैल्यू क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल देन n फैक्टोरियल देन 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल एंड b कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। a अपॉन b देखते हैं कितना आ रहा है, a अपॉन b, सो बेसिकली 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको कट कर देते हैं, ये देखो ये n फैक्टोरियल एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 2n फैक्टोरियल को 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल आगे करके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा देखो, अपॉन में यहाँ बचा 2n अपॉन n, n n कैंसिल, सो a अपॉन b इक्वल टू 2, सो a इक्वल टू 2b। सो आपका जो आंसर है वो आएगा a इक्वल टू 2b, मीन्स b इज द राइट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। गिवन दैट tan a and tan b are the roots of this equation, then find the value of sin square a plus b। सो बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, या तो इस क्वेश्चन को जो इक्वेशन है उसको आप ऐसे लिखो, मीन्स जो ए एक्स स्क्वायर है ना वहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसका आंसर आएगा मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। और अगर मान लो अगर यही इक्वेशन लेके चल रहे हो तो यहाँ पर सीक इसका जो राइट आंसर है उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं ये जो है इक्वेशन को ही चेंज करके चलता हूँ, सॉल्यूशन देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहाँ पर देखो tan a प्लस tan b, जो कि इसका ये है समेशन ऑफ रूट्स है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो ए इसमें क्या है देखो, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस ए एंड सी की वैल्यू है बी। तो कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस माइनस ए अपॉन 1 विच मीन्स ए एंड tan ए इंटू tan बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, मीन्स बी अपॉन 1 मीन्स ओनली बी। अब फॉर्मूला देखो tan ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो ये कितना हो जाएगा
tan a plus tan b कितना है a, and this will be 1 minus b. So tan यहाँ से अगर देखो, अगर मैं sec स्क्वायर a फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec स्क्वायर a plus b, 1 plus tan स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट. सो cos स्क्वायर a plus b कितना हो जाएगा, दिस विल बी अपोजिट, सो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपोजिट कर लेते हैं. एक्चुअल में बेटा ये इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, और इसका अपोजिट करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर हो जाएगा, अपॉन में बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये कॉस की वैल्यू हो गई, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 ई विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अब इसमें यहाँ पे ऐसे कर देंगे, है ना. अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया. देखो कौन सा, सी इज द राइट ऑप्शन, है ना, सी जो है राइट ऑप्शन आया. तो जैसा कि मैंने बोला था, या तो इक्वेशन को चेंज कर देंगे या तो इसके आंसर्स को. तो बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन था. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. इसमें दिया हुआ है द रेडियाई ऑफ अ सिलेंडर एंड कोन आर इन रेशियो दिस एंड हाइट दिस. तो बेसिकली यहाँ पर देखो V1 और V2 का रेशियो पूछा है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर H1, है ना, सिलेंडर का. कोन का हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2. सो पाई पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 होल स्क्वायर. तो 3 multiplied by R1 upon R2 means 3 upon 4 into H1 upon H2 2 upon 3. स्क्वायर अगेन यहाँ पे नहीं रहेगा, सॉरी, ये जो मैंने H1 का स्क्वायर कर दिया वो वहाँ सिर्फ H1 रहेगा, है ना. सो 3 इंटू ये हो जाएगा 9 अपॉन 16 इंटू 2 अपॉन 3, 3 कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 8 16 हो गया तो 9 अपॉन 8, है ना, 9 अपॉन 8. सो रेशियो कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 8. ए इज द राइट ऑप्शन, 9 अपॉन 9 रेशियो 8. ओके. क्वेश्चन नंबर 27 में सेलेक्ट द करेक्ट वैल्यू अप टू 91th टर्म. सो 91th टर्म तक इसकी वैल्यू जो चेक करनी है. अभी देखो यहाँ पर क्रॉस रेशियो सबको रैशनलाइज करते जाओ. फर्स्ट टर्म क्या है, √9 प्लस √10. अगर आप इसको रैशनलाइज करो सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 1 अपॉन √9 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, सो रूट यहाँ पे हो जाएगा √9 माइनस √10 से मल्टीप्लाई किए, सो √9 माइनस √10 और अपॉन में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो बेसिकली हो जाएगा 9 माइनस 10, सो ये हो जाएगा √10 माइनस √9, है कि नहीं, ये माइनस में आ जाएगा, है ना, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पे जाके इसका साइन चेंज कर देगा. सिमिलरली अगर मैं इसको लिखूं 1 अपॉन √10 माइनस ये √11 को, तो इसको हम लिख सकते हैं √11 माइनस √10. तो ऐसे करके अगर सबको ऐड करेंगे तो इतना आएगा, देखो √10 माइनस √9 प्लस √11 माइनस √10 प्लस √12 माइनस √11, ऐसे करके अप टू कहाँ तक जाएगा, √2 माइनस √1, है ना, ऐसे करके चलते जाएगा.
नहीं, एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है ना, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आप ध्यान दो, 91th टर्म तक है ना, अप टू 91th टर्म। सो अप टू 91th टर्म मतलब क्या हो गया कि 100 तक जाएगा, है ना, इसमें 91 ऐड करो, स्मॉलेस्ट जो नंबर है 90, तो 100 है ना, 100 √100 माइनस √99, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो, अगर इसमें तो सब कैंसिल हो जाने वाला है। रूट सॉरी, ये स्मॉलेस्ट जो है वो बचेगा, और ग्रेटर सबसे ये जो क्या, ये कैंसिल हो जाने वाला है। ऐसे करके सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, √100 माइनस √9, तो 10 माइनस 3 कितना आ गया, 7। सो ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ px² plus qx plus r equal to 0 and pqr in AP 1 upon alpha plus 1 upon beta equal to 4। इतने जो है हमको वैल्यूज पता है। तो पहले देखो इक्वेशन से क्या हो गया, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये देखो माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा, राइट। सम ऑफ रूट से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, आर अपॉन पी, राइट। और यहाँ पे अगर एपी में है तो 2q इक्वल टू कितना हो जाएगा, p प्लस आर। और यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है इससे क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 4 है ना। तो अगर आप देखो ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा है, तो अगर यहाँ ही से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा बीटा कितना है, आर अपॉन पी, इक्वल टू कितना हो गया, 4। सो पी पी कैंसिल, माइनस क्यू अपॉन आर, 4 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर। तो इतने हमको जो है वैल्यूज पता हो गया। देखो ये हो गया एक, राइट, मैं बॉक्स में इसको कर देता हूँ, ये हो गया, एंड देन वन मोर, 4 इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अल्फा माइनस बीटा मॉडुलस इन्होंने पूछा है, सो इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। कैसे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, उसका रूट कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखते चलते हैं। अगर आप ध्यान दो तो अल्फा प्लस बीटा इज 4 टाइम, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो 4 टाइम अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, स्क्वायर यहाँ पे है। सो कितना हो जाएगा, 16 अल्फा बीटा माइ स्क्वायर। हाँ एक्चुअली ये स्क्वायर में है ना, सॉरी, तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू आर अपॉन पी, राइट। सो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर अपॉन पी। क्लियर हो गया ये। अब इसकी वैल्यूज रख देंगे इसमें। तो सबसे पहले देखो Q अपॉन आर, इसकी वैल्यू तो हमको पता है कि 4 है, बट बाकी की वैल्यूज नहीं पता है, तो एक बार हम रखते चलते हैं। ये जो है 2Q इक्वल टू पी प्लस आर, इसमें अगर हम Q अपॉन पी की वैल्यू चाहते हैं तो P से डिवाइड कर दो। सो 2Q अपॉन पी इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन पी, राइट। सो यहाँ पर हो जाएगा, नहीं, आर अपॉन पी अगर देखेंगे तो आर बाई पी की, हमको क्यू अपॉन आर की वैल्यू पता है ना, तो आर से डिवाइड पहले करते हैं, जो हमको वैल्यू पता है पहले। सो आर से डिवाइड करते हैं ताकि जो है दूसरी वैल्यू आ जाए। सो 2 यहाँ पे पी अपॉन आर प्लस 1, सो 2Q अपॉन आर
इक्वल टू पी यहाँ पे ये देखो 2q/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, q/r देखो -4 है ना, यहाँ से -4, तो p/r +1, सो p/r की वैल्यू हो जाएगी -9। देखो r/p कितना हो जाएगा, -1/9। तो ये तो एक वैल्यू आ गई इसमें, इसकी वैल्यू। अब q/p की वैल्यू देखते हैं। सो बोथ साइड p से डिवाइड करते हैं, है ना। सो 2q/p इक्वल टू 1 + r/p। सो 2q/p कितना हो जाएगा, 1 + r/p कितना है, -1/9, राइट। सो 2q/p इक्वल टू 8/9, एम आई राइट। सो q/p कितना हो जाएगा, 4/9। अब यहाँ रख देते हैं वैल्यू। सो 4/9 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1/9। सो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 16, यस 16/81 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 4। कितना हो जाएगा ये, 4 नहीं होगा ये, 4 इंटू 9 हो जाएगा। सो 1/9 और रूट में क्या बचेगा, 4 9 36, 52। सो इसको लिख सकते हैं 52 को 2√13/9। सो 2√13/9 कौन सा है, देखो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ AP इज दिस। मीन्स ए तो दिया ही है ए, और a प्लस डी की वैल्यू गिवन है b। सो इसमें d की वैल्यू कितना हो जाएगी, b माइनस ए, एंड l इक्वल टू दिया है 2a, मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू गिवन है 2a। सो n माइनस 1 इंटू डी विल बी 2a minus a, which means n minus 1 and b minus a equal to a. So n minus 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन b माइनस a। सो n इक्वल टू a अपॉन b माइनस a प्लस 1, कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a, विच मीन्स b अपॉन b माइनस a। सम कितना हो जाएगा इसका, सो आई थिंक ये तो बहुत इजी था, एन की वैल्यू जरूरत ही नहीं थी। एस इक्वल टू n/2, हाँ आई थिंक जरूरत है, a प्लस एल, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, b अपॉन b माइनस a और उसका हाफ इंटू a प्लस एल, कितना हो जाएगा, a प्लस 2a, है ना। तो ये हो जाएगा b अपॉन 2 b माइनस a इंटू 3a। सो हो जाएगा 3ab टू b माइनस a, 3ab 2b minus a is the right option, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में, इफ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स a and b, राइट। सो a प्लस b इक्वल टू अल्फा एंड a माइनस b इक्वल टू x, ये गिवन है। वन मोर थिंग, tan a रेशियो tan b equal to k ratio 1, then the value of sin x will be। so अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सपोज करो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, सो बाई 1 प्लस 2 a प्लस b a माइनस b इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे है x,
ऐड करते हैं 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा प्लस एक्स, सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा प्लस एक्स बाई टू, राइट। एंड यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर दोनों को माइनस कर दूं तो सो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स, सो b इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस एक्स बाई टू। अगर इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करें तो ये आएगा। ओके, अब इन्होंने पूछा है बेसिकली जो क्वेश्चन है इनका वो ये है कि tan a अपॉन tan b इक्वल टू दिया हुआ है k अपॉन 1। तो इनका कहना ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन x। सो अब यहाँ पर देखो tan a की जगह पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं tan a मीन्स व्हाट अल्फा प्लस एक्स बाई टू अपॉन tan अल्फा माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू k अपॉन 1, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन, बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन, एक्चुअली में हमको साइन एक्स की वैल्यू पता करना है जिसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, साइन अल्फा प्लस एक्स बाई टू अपॉन कॉस अल्फा प्लस एक्स बाई टू, और इन टू कर दो, ये वो ऊपर आ जाएगा तो कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई टू, है ना, अपॉन साइन अल्फा माइनस एक्स बाई टू। ये मैंने कैसे किया, ये देखो tan ऊपर जाएगा तो कॉट में हो जाएगा, तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो ये साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ का टू से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका जो वैल्यू होगा, अब ये देखो कल भी मैंने बताया था वीडियो में कि यहाँ पर देखो साइन की वैल्यू ग्रेटर है, तो ये ऐसे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस एक्स बाई टू प्लस अल्फा माइनस एक्स बाई टू। एक्चुअल में साइन कॉस दोनों में है, तो साइन कॉस दोनों में है, बट एक साइन जो है प्लस में होगा, ये मैं बता रहा हूँ कैसे। ये देखो साइन पॉजिटिव में है, अपॉन वाला देखो माइनस में होगा, बिकॉज इसमें साइन जो है, साइन की जो एंगल है वो लेस है, तो लेस होता है तो माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस एक्स बाई टू प्लस अल्फा माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पे देखो माइनस लगा देंगे, साइन अल्फा प्लस एक्स बाई टू अल्फा माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू के अपॉन 1, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजी होने वाला है। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 अल्फा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा अपॉन 2 सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा, और वहां पे हो जाएगा देखो अल्फा अल्फा कैंसिल, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में साइन अल्फा प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन 1, है ना। अब जो है बाई कंपोनेंट और डिवाइड इंटू कितना हो जाएगा, ये देखो एक बार ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, तो इसको अगर ऐड करेंगे, ये साइन एक्स है तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा, और माइनस करेंगे तो 2 साइन एक्स, इसको ऐड करो के प्लस 1 के माइनस 1, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू के माइनस 1, है ना, ये साइन इधर जाएगा तो के माइनस 1 साइन अल्फा के प्लस 1, ये हो जाएगा अपॉन में के प्लस 1, सो के माइनस 1 के प्लस 1 साइन अल्फा, ये देखो के माइनस 1 के प्लस 1, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे देखो दिया है इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 22। सो मोड का फॉर्मूला जो होता है, पहले सबसे पहले ये देखो एल प्लस एफ नॉट माइनस F1
अपॉन 2f0 माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच, राइट। तो ये इसमें दिया हुआ है कि ये जो मोड है ये 22 है, ऑलरेडी इसमें मोड की वैल्यू दिया है 22। तो यहाँ पे अगर इसको कॉलम बना लें प्रॉपर, तो देखो 10 टू 0 टू 10, वेट अप, 0 टू 10, देन 10 टू 20, 20 टू 30, देन 30 टू 40, 40 टू 50, राइट। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, 8, 10, x एंड 30। x 30 नहीं है, y है, सॉरी, दिस वन इज y। टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 30, टोटल इज 30। सो बेसिकली अगर x और y में रिलेशन देखो, सो 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस x प्लस y इक्वल टू 30। सो x प्लस y कितना हो जाएगा, 7, है ना। सो x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसमें ये भी दिया हुआ है कि x जो है x y x से ग्रेटर है, ओके, और दोनों की वैल्यू जो है 10 से लेस है। तो बट ऑब्वियस 10 से लेस तो होगी, है ना, y और x की वैल्यू, बिकॉज x प्लस वाई 7 आ रहा है। तो अब x प्लस वाई अगर देखें तो 4 की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 4 रखें, x की वैल्यू अगर 3 रखें, है ना, कितने ऑप्शन हो सकते हैं देखो, x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे है 7। तो x की वैल्यू हो सकती है, y की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, राइट। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू हो जाएगा 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। अब आगे नहीं हो सकता बिकॉज y वहां पे लेस हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट भी देखो तो y की वैल्यू जो है 4 यहाँ पे एक ऑप्शन में है, बट अगेन यहाँ पे लॉजिक ये है कि कौन सा राइट होगा, ये 5 भी तो हो सकता है कि नहीं, 5 भी हो सकता है इसमें। सो देखते हैं मोड के फॉर्मूले से। सो 22 इक्वल टू एल मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ग्रेटर जो है ये 10 है, तो F1 विल बी, ये देखो 20 प्लस F1 हो जाएगा 10, उससे पहले माइनस 8, एंड यहाँ पर एक मिनट, एक्चुअली यहाँ पे मैंने मिस्टेक लिख किया है फॉर्मूले में, वही मैं बोलूँ मिस्टेक कहाँ से हो रहा है। ये हो गया F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, और यहाँ हो जाएगा 2F1 माइनस, ये ऐसे होता है 2F0, 2F1 F0 F2, है ना ऐसा। तो ये 10 माइनस 8 हो जाएगा, 2 इंटू अगेन 10 माइनस 8 माइनस x, और h हो गया 10। सो 22 इक्वल टू, या यहाँ पे डायरेक्ट रख लो, 22 माइनस 10 इक्वल टू 2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8, 12 माइनस x इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 20 अपॉन, तो मल्टीप्लाई कर दो, 24 माइनस 2x इक्वल टू 20। सो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 माइनस 20। सो 2x इक्वल टू 4, सो x की वैल्यू 2। सो आई थिंक ये देखो अब आंसर आ गया कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, ये जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। तो y की वैल्यू 5 आने वाला है, दिस इज द राइट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, ए एम रेशियो एम सी 3:4 है ट्रायंगल में,
यहाँ पर देखो AM, ये 3:4। नेक्स्ट है BPPM, सो BPPM का जो है कितना है, 3:2, है ना। देन BN12 गिवन है, दिस वन इज 12। MR is parallel to CN, so in triangle ARM and ANC, है ना। इसमें देखो, सो AR अपॉन AN, AR अपॉन RN, एक्चुअली चलो RN ही ले लेते हैं। AR अपॉन RN विल बी इक्वल टू 3/4, है ना, क्योंकि ये देखो AM अपॉन MC हो जाएगा। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये हो जाएगा AM अपॉन MC विल बी इक्वल टू 3/4। ये तो हमको वैल्यू पता हो गई। अब इसमें अब ये तो एक हो गया। और अगर आप ट्रायंगल इसमें देखो, ट्रायंगल ट्रायंगल BRM एंड ट्रायंगल BPN में, है ना, इन दोनों ट्रायंगल में, तो देखो क्या हो जाएगा, BN अपॉन RN इक्वल टू PB अपॉन PM। सो ये कितना हो जाएगा, 12/RN इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो 3/2। सो बेसिकली RN इक्वल टू हो जाएगा RN/12 इक्वल टू 2/3। सो RN इक्वल टू 2/3 इंटू 12 विच मीन्स 8। अब ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, सो AR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, 3/4। सो AR इक्वल टू 3/4 इंटू 8, सो 6 हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पर देखो AN की वैल्यू पता करना हो तो AR प्लस RN, सो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14। सो 14 विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा राइट, है ना।